ये जितना तुम्हारा खून बहा है इस धरती को आजाद करने के लिए उतना ही खून बहा रहा है। ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। याद रखो ये चीजों को। तुम अगर अपने आप की औकात में अगर आ गए ना तो हमको ज्यादा वक्त न लगेगा। याद रखो हमारे जनाब आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में गुस्ताखी करने की अगर गलती करेंगे, इसने तुम्हें माफी मांगी, तुमको माफी के लायक नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा दावा है तुम्हारे से। नुपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए। नुपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए। नुपुर शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नुपुर शर्मा मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। नुपुर शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत तकबीर भारत तकबीर। नुपुर शर्मा को डरा सका नुपुर शर्माचं करत सका नुपुर शर्माचं करत सका नुपुर शर्मा मुर्दाबाद 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 नुपुर शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। आज ये जो निदर्शनें हो रही है नुपुर शर्मा के खिलाफ, तो ये सस्पेंड हो गए बीजेपी से। और जब तक बीजेपी में थे उन्होंने कभी रोज़गार, बेरोज़गारी, कभी कोई उन्नति, तरक्की, इसके ऊपर कभी बात नहीं करे। महंगाई के ऊपर कभी बात नहीं करे। मुंह खोल रहे तो इनको दिख रहा है मंदिर, मस्जिद, मुसलमान। और आज उससे भी ज़्यादा बढ़ के उन्होंने जो प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपशब्द इस्तेमाल करे। तो मैं तो समझता ऐसे लोगों को भारत में रहने की, इन कुछ पहले बाहर निकालो, नहीं तो इनको कम से कम फांसी की सज़ा दे दो। ये लोग यहाँ रहना नहीं। और सत्ता में भी अगर है तो आप बात करो ना, महंगाई के ऊपर करो, बेरोजगारी के ऊपर करो, ये जो पूरे भारत की जो प्रॉपर्टी बिक जा रही उसको रोकने के ऊपर बात करो। हाँ, उसके ऊपर कुछ बात नहीं कर रहे। कुछ बात आ रही बस मुसलमान, मस्जिद, मंदिर। और कब तक सताएंगे? बहुत टाइम होगा ना। आप उन्नति के ऊपर बात करो, तरक्की के ऊपर बात करो। ये कहीं नहीं जा रहा। बेरोजगारी कहाँ जा रही? रोजगार देने का बोले तो उसका क्या होगा? कुछ भी नहीं हो रहा ना। जीडीपी कहाँ चले जा रही? अरे आज तो हद ये है कि बाहर की कंट्री वाले अपने को नाम रख रहे, तो अब क्या बोलना इससे ज़्यादा। तो ये लोगों ने ऐसे लोगों को अभी ढूंढ के पहले पार्टी से निकाल दो, ताकि ये लोग इस तरह की किसी भी तरह का कोई भाषण देने के से बाज आए और ना दे सके, ताकि हमारे को हमारे देश में और हमारे देश के बाहर रहने वाले हमारे भारतीय बांधवों को तकलीफ ना हो। ये समझना चाहिए। कोई आ रहा अजान के ऊपर बात कर रहा, कोई आ रहा मस्जिद के ऊपर बात कर रहा, कोई आ रहा प्रेषित मोहम्मद। अरे क्या समझे? क्या ये कौम अनाथ है कि क्या है? क्या समझ रहे क्या? अरे कुछ तो समझो। अरे भाई, हम जब होती बात, जब हम अगर आपको कुछ बोल रहे हैं, सरकार से क्या डिमांड है वो बोलिए। मेरी सरकार से ये डिमांड है कि ये सस्पेंड करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इनके ऊपर गुना दाखिल करके इन्होंने जब कबूल करे, हमने करे बोल के माफ़ी मांगने से कुछ काम नहीं होने वाला है। इसके ऊपर कायदेशीर रीत्या भारतीय दंड संविधान के हिसाब से इनको जो सज़ा होने वाली है वो सज़ा होना इनको। सर, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक बयान आया है। उनका कहना है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है और मुसलमानों को चाहिए कि खामोशी इख्तियार करें। इसके ऊपर क्या बोले? नहीं, देखो, माफ़ी मांगना एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे शिवाजी महाराज ने बोले थे शरण आले ले आना मरण नहीं। माफ़ी मांग लिए ना, कोई बात नहीं। लेकिन ये हरकत करते कैसा जी? आपको समझने को होना ना। एक गलती किस चीज़ पे होती, माफ़ी किस चीज़ पे होती? जो काम गलती से होगा उस पर, उसके लिए माफ़ी रहती। जो अनजाने में होगा उसको माफ़ी रहती। मैं किसी के भी मुंह में मारूंगा और माफ़ी मांग लूंगा। आप एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को? आप कुछ भी हो, कैसा भी हो, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। मैं आप बोल रहे माफ़ी मांग लिए, मैं किसी के भी मुंह में मार दूंगा और माफ़ी मांगू चलूँगा। मैं जानबूझ के जब गलती कर रहा है तो मेरे को संविधान के दायरे में यूपीए के तहत उसको गुनाह दाखिल करना चाहिए और उसको उसके अंदर सज़ा होना चाहिए। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को
बाहर कंट्री के अंदर सर कलम करने का हुक्म है, लेकिन आप लोग को भारतीय संविधान ये इजाज़त देता नहीं। लेकिन इसके बाद में जो भी ऐसी हरकत करेगा उन्हें 10 बार ये चीज़ को सोचना चाहिए कि ये बुजुर्ग किसी के भी समाज को ठेस पहुंचाना है, उनके लिए अच्छी बात नहीं है। मुसलमान के गिने चुने नहीं है, और मुसलमानों को जो तुम सेकुलर अपने आप को सेकुलर समझने वालों, ये जितना तुम्हारा खून बहा है इस धरती को आज़ाद करने के लिए, उतना ही खून हमारा बहा है। ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। याद रखो ये चीज़ों को। तुम अगर अपने आप के औकात में अगर आ गए ना तो हमको ज़्यादा वक्त न लगेगा। हम चाहते हैं कि हमारी औकात हमारी बरकरार रखे। हम जो है सेकुलरिज्म में है, हम सबकी इज्जत करते हैं। ये भारत ने संविधान ने सबको जिसका उसका अधिकार दिया है, ये अधिकार के तहत हम रहते हैं, संविधान के दायरे में रहते हैं। लेकिन मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ, किसी का भी ऐसा मुंह खोलने का अगर नजरिया है, अंदाज है, याद रखो हमारे जनाब आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में गुस्ताखी करने की अगर गलती करेंगे, इसने तुम्हें माफी मांगी, तुमको माफी के लायक नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा दावा है तुम्हारे से। मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी, अटल समाज सेवा। आज अटल समाज सेवा के नेतृत्व में ये आंदोलन का प्रोग्राम लिया गया है, और ये जो आंदोलन था ये जोड़े मार आंदोलन था। लेकिन हम जो है तो हम हिंदुस्तान के सच्चे जिम्मेदार हैं। हम हिंदुस्तान की शांतता को खराब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आज हमने ये आंदोलन शांतिपूर्वक किया है। और हम प्रशासन से ये आपके मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि नुपुर शर्मा और इसके जो सहभागी है उसके ऊपर जो है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करके जो है तो हिंदुस्तान के जो कायदा है उसने जो है तो मुसलमान को भरोसे में लेना चाहिए कि किसी के ऊपर भी अगर हिंदुस्तान में कोई भी गलत कदम उठाता है तो हिंदुस्तान का संविधान उसको सज़ा देने से बाज नहीं, सज़ा दे के रहता है। ये हिंदुस्तान के जो है तो वज़ीर आज़म से और जो है तो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब, इनसे मैं गुजारिश करता हूँ चैनल के माध्यम से कि आपके नेतृत्व में जो है तो महाराष्ट्र में चैन, अमान, सुकून, शांति के साथ इस देश की इस राज्य की जो प्रोग्राम है वो अच्छे से चालू है। और हम जो है तो राज्य की और देश की शांतता भंग नहीं करना चाहते, इसलिए आज हमने शांतिपूर्वक आंदोलन किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता यहाँ क्रांति चौक पे बड़े पैमाने में इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। सबसे पहले मैं जो मुस्लिम समाज के जो मेरे भाई है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि नबी साहब के गुस्ताखी में, नबी साहब के शान में जो लोग गुस्ताखी करते हैं, वही तरीके से नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल इन्होंने की है। तो इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा होनी चाहिए। इसके पहले वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर, इन्होंने कपिल सिंबल इनके माध्यम से असेंबली के अंदर एक बिल डाला है और उसमें ऐसा कहा गया है कि नबी साहब के शान में जो भी गुस्ताखी करेगा उसके लिए एक कानून बनाया जाए और उस कानून के माध्यम से उस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दिए जाए। ऐसा बिल वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से असेंबली में डाला है। और मैं ये बोलूँगा कि वो बिल आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर के माध्यम में से बहुत ही जल्द से जल्द पास होगा और जो गुस्ताखी करते हैं उनको ज़्यादा से कड़ी कड़ी शासन होगा। तुम्हारा पूरा नाम बोलो। प्रभाकर बकले, वंचित बहुजन आघाडी जिल्हाध्यक्ष, औरंगाबाद। नुपुर शर्मा या महिलेने जे या कोणत्याही समाजाच्या विषयी जे आपल्या ह्या मुस्लिम समाजाच्या विषयी जे अपशब्द वापरले त्या संदर्भात आम्ही या ठिकाणी निषेध त्यांचा व्यक्त करत आहोत। आणि कोणत्याही समाजाचा महापुरुषांचा अपमान करत असेल, अवमान करत असेल अशा व्यक्तींना भर चौकात त्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, आमची या समिती वतीने आम्ही मागणी करतो। आणि तसेच अशा आम्ही शासनाला महाराष्ट्र शासनाला आम्ही विनंती करतो की यांना त्यांच्यावर कारवाई करून यांना त्वरित अटक करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी आम्ही मागणी करतो। सतीश गायकवाड़, वंचित बहुजन आघाड़ी। मुबारकबाद देना चाहता हूँ औरंगाबाद के गयूर नौजवानों को जिन्होंने इस निदर्शन में आके ये
एक अपना ताकत का मुजाहरा किया, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये अपील करना चाहते हैं हम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में आप एक कायदा बनाइए कि इसके आगे अगर से जो भी कोई भी महापुरुषों की अगर से कोई गुस्ताखी करता है या आपत्तिजनक कोई अगर से वाक्य करता है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने एक नया कानून और कायदा पास करना चाहिए, ये हमारी प्रमुख डिमांड है।